धूल वाला यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बलियापुर गांव की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा बलियापुर गांव। उस गांव में कुल 50 घर थे, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के मुहाने पर एक ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर खड़ी थी राजा भानु प्रसाद की वह डरा देने वाली 800 साल पुरानी हवेली। सफेद पत्थरों से बनी वो विशाल इमारत। जब से राजा भानु प्रसाद की मौत हुई है तब से वह हवेली काली पड़ चुकी थी, जैसे वक्त ने उस पर काली शाही पोत दी हो। दूसरी तरफ उसी गांव की चौपाल पर मुखिया हर सिंह अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी सामने से 2 शहरी लड़के आने लगते हैं, सोनू और एलिशा। दोनों शहर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए बलियापुर गांव आए हुए थे। जैसे ही वह दोनों मुखिया जी के पास आते हैं, तभी वहां बैठे मुखिया जी ने जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा जल्दी इस गांव से, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। इस गांव की मिट्टी तो अच्छी है, लेकिन इस गांव के उस पहाड़ी पर जो राजा साहब की बरसों पुरानी हवेली है, वहां सिर्फ मौत है। काका, ये बोल के हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमने सुना है कि राजा भानु प्रसाद की हवेली में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया। इसीलिए हम उस हवेली में जाकर पता करने आए हैं कि उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। तभी उनके पीछे से उसी गांव के पंडित श्यामलाल, जो एक बहुत ही अनुभवी पंडित हैं, वो आने लगते हैं। उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर गहरा लाल कलर का तिलक लगाया हुआ था। जैसे ही वो वहां आए, उन्होंने रवि की आंखों में झांका और बोले, बेटा इस गांव में विज्ञान की बातें नहीं करो तो बेहतर होगा, क्योंकि राजा साहब की हवेली किसी विज्ञान की मोहताज नहीं है। यहां तुम अपनी विज्ञान की बातें करना ही मत। जहां से राजा भानु प्रसाद के हवेली के वो डरा देने वाले रहस्य शुरू होते हैं, वहीं से तुम्हारा विज्ञान खत्म होता है। जहां से भानु प्रसाद का डर शुरू होता है, वहां किसी भी इंसान का पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस हवेली की ईंटें आज भी जिंदा इंसानों के खून की प्यासी हैं। यह सब देख के वहीं दूर खड़े उसी गांव के 2 लोग, हरिया और मोहन, आपस में बातें कर रहे थे। मोहन, सुना तुमने? ये शहरी लड़के हमारे गांव की राजा साहब की हवेली की सच्चाई जानने हमारे गांव आए हैं। राजा साहब की हवेली के तहखाने में आज भी सोने की अशर्फियां दबी हैं। अगर हम इन शहरी लड़कों के साथ उस हवेली के अंदर घुस गए तो हमारा काम बन जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, हरिया मेरी पत्नी रेवती कहती है कि जो उस राजा साहब के हवेली के साए में आ जाता है, वो कभी उस राजा साहब की हवेली से जिंदा वापस घर नहीं आया। भाई हरिया, मुझे तो अपनी जान प्यारी है, ना कि वह हवेली का खजाना। अगर तुम्हें जाना है उन शहर वालों लड़कों के साथ तो तू जा सकता है, लेकिन मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ उस मौत के हवेली में। अबे वो मोहन, डरपोक मत बन। मुझे पता है कि तू यह बातें क्यों कर रहा है। तुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी हमें उस हवेली में जाने के लिए रोकेंगे। तुझे इसी बात का डर है ना? अबे मोहन, पंडित जी तो हमें उस हवेली में जाने के लिए डराएंगे ही, लेकिन आज हम उस शहरी लड़कों के साथ उस हवेली में जाके ही रहेंगे। इतना बोलते ही दोनों हरिया और मोहन उन शहरी लड़कों के पास जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, तभी वहां खड़े पंडित जी उन्हें देख के कहते हैं, आ गए, आ जाओ। तुम्हारी ही कमी थी जो तुम दोनों भी यहां आ गए। पंडित जी, ये क्या बोल रहे हो आप हमें? भले ही हम पैसों के लालची हैं, लेकिन आज हम दोनों इस शहर से आए लड़कों को उस हमारे गांव के राजा साहब की हवेली दिखाने ले जाएंगे। सच में क्या आप हमें उस हवेली तक ले जाओगे? शुक्रिया भाई साहब, जो आप हमारी मदद कर रहे हो। अरे बेटा, इसमें मदद की क्या बात है? ये तो हमारा काम है। अगर तुम जैसे शहर के लड़कों की हम गांव के लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो जल्दी, आप दोनों को हम हवेली के पास ले चलते हैं।